पाकिस्तान की जंगी तारीख़ के हवाले से भी हम आपको बताएंगे आगे चल के कि पाकिस्तान की जंगी तारीख़ कैसी है। हमेशा से हमने पाकिस्तान ने जो दुश्मनों को पैगाम दिया है उसके दांत खट्टे किए हैं और आज 27 फरवरी का दिन है। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की भी अगर हम बात करें तो हमने उस वक्त भी पाकिस्तान ने अज़ली दुश्मन भारत को बड़ा नुकसान दुरुस्त बात है फवाद। यकीनी तौर पर एक वो 27 फरवरी और यकीनी तौर पर आज 27 फरवरी 2026 एक बार फिर हमने बता दिया है, जिन्होंने सबक नहीं सीखा माजी से उन्हें फिर ये सबक दोहरा दिया। फौज पाकिस्तान को दादे शुजाअत और सलाम। 27 फरवरी असली दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाने का दिन है। पाकिस्तान की जंगी तारीख के एक रोशन बाब का दिन है और आपको इस हवाले से भी बता रहे हैं कि ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट का हम जिक्र कर रहे हैं। पाक फौज ने कंधार में अफगान तालिबान का लॉजिस्टिक बेस भी मलियामेट कर दिया है। तो एक और डेवलपमेंट सामने आई, अफगान तालिबान की जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है और पाक फौज ने कंधार में अफगान तालिबान का लॉजिस्टिक बेस भी मलियामेट कर दिया है। इससे पहले ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स जिसे नेस्त नाबूद कर दिया था और अब लॉजिस्टिक्स बेस भी मलियामेट कर दिया है। अफगान तालिबान की जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। सिक्योरिटी जरा ये बता रहे हैं, मैली आंख से देखोगे तो जवाब बखूबी तौर पर देना हम तुम्हें जानते हैं। वाज़ेह तौर पर बताया जा रहा है, पूरी दुनिया ये विटनेस कर रही है कि अपनी सरजमीन पर मैली आंख बर्दाश्त नहीं करेंगे और एक एक इंच का दिफा करना जानते हैं। पाक फौज ने कंधार में अफगान तालिबान का लॉजिस्टिक्स बेस भी मलियामेट कर दिया है। बिल्कुल, और जिस तरह कंधार की भी बात कर रही हैं आप, इसी तरह अंगूर अड्डा है, पक्तिका है और दीगर जो शहर हैं जहां से ये तालिबान ऑपरेट हो रहे थे, लॉजिस्टिक सपोर्ट्स इनको यहाँ से मिल रही थी। तो पाकिस्तान ने पूरा टारगेट करके, पूरा प्लान करके इस चीज़ को एग्जीक्यूट किया है और इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखा, जिस तरह शिरीन आप भी जिक्र कर रही थी कि बड़ी प्रोफेशनल अफवाज पाकिस्तान है, अपने टारगेट को सेट किया और इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखा कि जो वहाँ के जो आम शहरी हैं, मासूम लोग हैं, उनको किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुँचे। तो टारगेटेड ऑपरेशन किए गए हैं, टारगेट्स को लॉक किया गया है और उन्हीं जगहों को निशाना बनाया गया है जहां से ये दहशतगर्दी परवान चढ़ रही थी। तो अभी आप बता रही थी कि कंधार में लॉजिस्टिक सपोर्ट्स जहां से मिलती थी उस बेस को भी पाकिस्तान की जानिब से तबाह किया गया है और इसके साथ साथ अफगान रजीम की जारियत पर अफवाज पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब सामने आ रहा है। मुसलसल हम ये देख रहे थे कि दरअंदाजी की कोशिशें की जाती थी, सरहद पार से दहशतगर्दी की कोशिश की जाती थी और रमज़ानुल मुबारक के महीने में भी शिरीन हमने ये देखा है, हमने बहुत ज़्यादा बर्दाश्त से काम लिया है। हमने कोशिश की है कि किसी तरीके से इन लोगों को समझाया जाए जो मासूम लोगों के कत्ले आम में मुलविस हैं, लेकिन ये लोग समझने वाले नहीं हैं। अभी माजी में हम ये देख रहे हैं, 2 रोज़ पहले करक में जो वाक़या पेश आया है, इसके साथ साथ बाजोड़ में जो वाक़या पेश आया है, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या कि एम्बुलेंसेस को भी नहीं बख्शा जा रहा है, एम्बुलेंसेस में भी लोगों को ज़िंदा जलाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो पुलिस वैन है उसको भी दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया और उसमें भी लोगों को ज़िंदा जलाया गया, वहाँ पर भी लोगों को शहीद किया गया। तो बड़े धड़ल्ले से ये लोग कोशिश करते थे कि सरहद पार से पाकिस्तान में दाखिल हों और फिर यहाँ पर दहशतगर्दी करें और यही वो मराकज़ हैं जहाँ से ये दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल होते थे और उन दहशतगर्दी के मराकज़ को अब अफवाज पाकिस्तान ने ख़त्म किया है, तबाह किया है, नीस्तो नाबूद किया है, बर्बाद कर दिया है और इंशाअल्लाह ताला अब हम ये देखेंगे कि मुस्तक़बिल में अब यहाँ से कम से कम दहशतगर्दी नहीं होगी। लेकिन अफ़गान जो कौम है, ख़ास तौर पर अफ़गान तालिबान रजीम है, इसको अब इस चीज़ से सबक सीखना होगा। इसको अब उस चीज़ से हटना होगा कि वो गोद में बैठ गया है हिंदुस्तान के, वो गोद में बैठ गया है इसराइल के और ये तीनों ने एक नेक्सस बना लिया है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और अभी क्वाडकॉप्टर्स का हम जिक्र कर रहे थे, आज की ट्रांसमिशन में भी हम ये देख रहे थे कि क्वाडकॉप्टर्स वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यूज़ कर रहे हैं और वो एक ऐसी कंट्री के ख़िलाफ़ यूज़ कर रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे है। दुश्मन के दांत हम खट्टे कर चुके हैं। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में, ऑपरेशन राह हक़ में हम ये पूरी दुनिया को दिखा चुके हैं, पूरी दुनिया इस चीज़ का एतराफ़ कर चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप एतराफ़ कर चुके हैं कि पाकिस्तान ने 7 से 8 तैयारे, रफ़ाइल तैयारे भारत के गिराए हैं। तो ये अफ़गान तालिबान रजीम को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जब हम भारत के दांत खट्टे कर सकते हैं, अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को हम नीस्तो नाबूद कर सकते हैं, मलियामेट कर सकते हैं, तो आप क्या पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा हमारे सामने। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की जानिब से वही कहा जाता है कि सरहद के उस पार यानी अफगानिस्तान में भी मुसलमान हैं, तो हमारी कोशिश यही होती है कि मुसलमानों को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुँचे। लेकिन ये जो दरिंदे हैं, ये इंसानियत के कातिल, ये तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान की जानिब से
उन लोगों को मखसूस टारगेट करके निशाना बनाया गया है जो लोग दहशतगर्दी। और देखिए फवाद, वही वाली बात है, जैसे कि मैं आपकी गुफ्तगू को आगे बढ़ाती हूँ कि ये जो अड्डे हैं, जैसे कि आपने कहा कि अब मुस्तकबिल में दहशतगर्दी की जो एक परवान चढ़ते हुए आ रहे हैं, जहाँ से जहन साजी होती रही है, ये गढ़ है, इन मराकज़ को नेस्तु नाबूद किया गया। यानी कि यकीनी तौर पर पाक फौज ने पाकिस्तान के लिए जो जंग है वो तो लड़नी ही लड़नी है। यानी कि हमारी सरजमीन की तरफ अगर आप मैली आंख से देखेंगे तो हमने तो जवाब देना ही देना है। लेकिन आप ये देखें कि पाक फौज के इस जो अज़ाइम है, जो इस हवाले से जो ये तमाम तर इक़दाम किए गए हैं, इसका इम्पैक्ट पूरे खित्ते के लिए आप देखें पॉजिटिव साबित होगा। यानी कि यकीनी तौर पर सिर्फ पाक सरजमीन इस तमाम तर इक़दाम के बाद सिर्फ पाक सरजमीन महफूज नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला, बल्कि ये तमाम तर जो इक़दाम हैं वो पूरे खित्ते के अमन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमने तो बारहा इस हवाले से बात की है, दुनिया इस बात को एडमिट करती है। अब तो खित्ते से बात बहुत आगे चली गई है, अब तो पूरी दुनिया के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि देखिए ना, दहशतगर्दी अगर परवान चढ़ रही है तो अब नाम लिया जा रहा है अफगानिस्तान का, और इसके साथ साथ भारत का नाम भी सामने आ रहा है। आप कनाडा की मिसाल ले लें, जी। आप ऑस्ट्रेलिया की मिसाल ले लें कि वहाँ पर दहशतगर्दी हो रही है तो उसके पीछे कौन निकल रहा है? उसके पीछे निकल रहे हैं अफगान तालिबान, निकल रहे हैं अफगान तालिबान रिजीम निकल रही है, उसके पीछे भारत निकल रही है। तो अल्टीमेटली हम ये देख रहे हैं कि अब दुनिया को भी ये रियलाइज होना शुरू हो गया है कि जी दहशतगर्दी के मराकज़ तो यहाँ पर कायम है। भारत दहशतगर्दी कराता है अपनी प्रॉक्सीज के जरिए, और ये प्रॉक्सी बने हुए हैं, अफगान तालिबान उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब भारत, असल में मसला भारत का यही है कि जो उसको शिकस्त उठानी पड़ी है, जो उसको हजीमत उठानी पड़ी है, जो खिफत उसकी नहीं मिट पा रही है, वो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में जो हमने उसके पाँव काटे हैं, उसके हाथ काटे हैं, उसके दंदान शिकन उसको जो जवाब दिया है, उसके दांत खट्टे किए हैं, तो उसका किसी तरीके से वो बदला लेना चाह रहा है। इसी वजह से वो पागल हुआ है। हम ये देख रहे हैं कि मोदी अभी इसराइल भी गया, और इसराइल के दौरे के दौरान ही हमने ये देखा है कि अफगान तालिबान को ये बात की गई है कि मोदी की जानिब से भी और इसराइल की जानिब से कि अफगान तालिबान के हाथ मजबूत किए जाएँ, इनको स्ट्रॉन्ग किया जाए और इनके ज़रिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की जाएँ। लेकिन सलाम है हमारी अफवाज पाकिस्तान को जो मुसलसल चौकस हैं, जो मुसलसल सीसा पिलाई दीवार की तरह हमारे हिफाजत के लिए खड़ी हुई हैं। और हम ये देख रहे हैं कि कोई भी मैली आँख से देखने की कोशिश करता है तो हमारी अफवाज पाकिस्तान उसकी आंखें निकालने के लिए हर दम तैयार है। और आज इसका अमली मुजाहरा हमने ये देखा है कि अफगान तालिबान रिजीम के ये दहशतगर्द, ये फितनातुल खवारिज, ये फितना अल हिंदुस्तान के पिट्ठू, इन्होंने पाकिस्तान पर मैली आँख से देखने की कोशिश की, पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत बर्दाश्त किया। पाकिस्तान ने बर्दाश्त का दामन हाथ से नहीं जाने दिया। लेकिन जब मुसलसल इनकी जानिब से दरअंदाजी की कोशिश की जाती है तो अब पाकिस्तान ने इनको जवाब दिया है, और जवाब पाकिस्तानी अफवाज ने मौसर अंदाज में दिया है, इनके ठिकानों को मलियामेट कर दिया है।